हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि बीजेपी प्रवक्ता और वेटिंग शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज जी, साथ में कांग्रेस प्रवक्ता और पत्रकारों ने एक डिबेट की, जिसमें जो वेटिंग शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता से काफ़ी सवाल पूछे और इस पर हमने वीडियो भी डाल दी है। आप पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि पत्रकारों ने बीजेपी प्रवक्ता से क्या पूछा। जब पत्रकारों ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि आप लोग 15-20 सालों से करीब सत्ता में हैं और डबल इंजन की आपकी सरकार है, इसके बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही, क्यों? तो देखिए, यहाँ पर पत्रकारों ने ये भी सवाल उठाया कि एक तो इतने कम पदों पर भर्ती थी, उसके बाद आपने सेकंड काउंसलिंग भी नहीं करवाई और अभ्यर्थियों को वेटिंग में डाल दिया। तो ऐसा क्यों? जबकि विभाग चाहता तो शुरू से 3-3.5 हज़ार पदों पर काउंसलिंग ना करवाकर 5 से 7 हज़ार पदों पर पहली काउंसलिंग करवा सकता था। काउंसलिंग के बाद जितने अभ्यर्थी बाहर होते और जो बचे हुए पद थे उन सभी को मिलाकर सेकंड काउंसलिंग करवाना थी, लेकिन विभाग ने पहली बार में ही इतने कम पदों पर काउंसलिंग करवाई। अब यहाँ पर यही सवाल उठाया गया कि इतने कम पदों पर काउंसलिंग करवाने का क्या मुद्दा है। और दूसरी बात, तो बीजेपी प्रवक्ता बोले काउंसलिंग तो करवाते हैं, अभ्यर्थियों को हमने नियुक्ति भी दी है और साथ में इनको ज्वाइनिंग मिली है। बहुत सारे लोगों को हम नियमित भर्ती भी निकाल रहे हैं और नियमित ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं। तो बीजेपी जो पत्रकार थे उन्होंने कहा, अगर आप ज्वाइनिंग देते हैं तो ये अभ्यर्थी सड़कों पर इस तरह से आंदोलन क्यों करते हैं अर्धनग्न अवस्था में, और इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ रही है और इस अवस्था में ये अर्धनग्न होकर क्यों प्रदर्शन करते? अगर किसी को कोई समस्या है तभी तो वो उस मुद्दे को उठाता है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने झट से बोल दिया कि हमने तो 5,500 पदों पर काउंसलिंग करवा दी है। तो देखिए, या तो बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं या तो डीपीआई ने गुपचुप तरीके से काउंसलिंग करवा दी होगी, जो केवल बीजेपी को ही मालूम होगा, बाकी किसी को जानकारी नहीं होगी। ये भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अभी यही आपको बता रहे हैं कि ये उनका झूठ एकदम से सामने आ गया। क्योंकि देखिए, जो लिस्ट जारी उन्होंने की है वो आप 2900 से 300 पदों पर उन्होंने जारी की। 2900 पदों पर कुछ अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ली, बाकी पद खाली पड़े हैं, क्योंकि ये लिस्टें अभ्यर्थियों के पास हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कहीं ऐसी बात आ जाती है कि आपने कितना विभाग को कितने अभ्यर्थियों को लिया गया, तो उससे क्या होगा, एक पता लगेगा कि हाँ, आपके पास ये लिस्ट है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि इतने ही अभ्यर्थियों को लिया गया। अब साथ में एक बात और भी है कि अभ्यर्थियों को ये लिस्ट क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अदालत हुई या फिर आपको कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि 5,500 पदों पर हमने काउंसलिंग करवा दी। तो ये जो बीजेपी प्रवक्ता का झूठ सभी के सामने आ गया और वो चिल्ला कर अपनी बात को प्रूफ भी करने में लगे हुए थे कि हमने तो काउंसलिंग करवा दी है और हम सेकंड काउंसलिंग भी करवाएंगे और जो पद बचे हैं उस पर होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, इतने कम पदों पर उन्होंने काउंसलिंग करवाई, उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि 5,000-5,500 पदों पर हमने काउंसलिंग करवाई है। तो इसका क्या मतलब बनता है? तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये बीजेपी झूठ का एक मतलब पूरा प्रपंच रचती है और उसके बाद कुछ काउंसलिंग वगैरह तो करवाना नहीं है, लेकिन जो अपनी बढ़ाई करने के लिए, मीडिया में आने के लिए वो ये बोलना चाहती है कि हाँ, हमने इतना मतलब जो काउंसलिंग की है, इतनी अच्छी सरकार है हमारी, इतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक बीजेपी का झूठ पहुंच सके। थैंक यू।